हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि आपका है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 2 वेक्टर के लिए प्रोडक्ट, 3 वेक्टर के लिए प्रोडक्ट है ना। तो उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। किसका? तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। कितने वेक्टर्स के लिए? 3 वेक्टर्स के लिए, यानी कि 3 वेक्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना। इससे रिलेटेड जो सवाल है वो कैसे किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जो है बने रहिएगा। देखिए, तो आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, इफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स then dot product of vector A, vector B and vector C is defined as vector A क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि ए बी सी आपका क्या है? 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है, मतलब ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होने वाला है। तब ऐसी स्थिति में ए बी सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा किस रूप में डिफाइन होता है? तो ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसी को हम लोग पहले क्या लिखेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो इस चीज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी 3 सदिश का क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है। अब इसी चीज को हम लोग एक और रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। इसी चीज को लिखा जा सकता है ए बी सी, है ना। इस तरह से बंद कर देते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है, इसका मतलब ऐसा कहीं पर भी दिखे तो इसका मतलब समझना है ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। इसका मतलब क्या समझना है? ए क्रॉस बी डॉट सी। अब ध्यान दीजिए, तो एक ए बी सी जो लिखे ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ध्यान दीजिए यदि हम लोग किसी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करें, ध्यान दीजिए ये है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे यदि सी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो ए बी सी ये ले लिया आपका, तो इसका जो मान होगा बी सी ए, तो बी सी ए इसके मान के बराबर होगा। फिर यहाँ देखिए सी ए बी, तो सी ए बी, तो वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो यदि आप क्या करते हैं? ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में यदि लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का जो वैल्यू है बी सी ए के वैल्यू या फिर सी ए बी के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान में आपको सिर्फ ये रखना है कि इसका ऑर्डर क्या करना है? चेंज आपको नहीं करना है। ऑर्डर यदि चेंज कर दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो है कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? माइनस का चक्कर हो जाएगा। यदि आप इसका ऑर्डर यदि चेंज करते हैं, ऑर्डर जैसे ए बी सी ना लेकर के उल्टा यदि लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का चक्कर हो जाएगा। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तो देखिए कि यदि आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं तो तीनों स्थिति में क्या होगा? वैल्यू आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी को ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये फैक्ट बात हो जाएगा कि ए को यदि हम लोग बी क्रॉस सी के साथ डॉट ले या फिर जो है
सी को हम लोग ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले तो वैल्यू सेम रहता है। इसको पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। देखिए, तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान यही देना है कि यदि आपको कहे कि 3 वेक्टर ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे या कैसे डिफाइन होगा, तो बोलेंगे ए क्रॉस बी। देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ से वेक्टर मिलेगा, फिर उसको सी के साथ जब डॉट लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्केलर वैल्यू मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं अपने मन से ले लेते हैं। लेट से a इक्वल्स टू, तीनों वेक्टर है तो आप मान सकते हैं तीनों वेक्टर को। लेट से a इक्वल्स टू a1 i के प्लस b1 ले लेते हैं इसको, a1 i के b1 j के प्लस c1 k के। फिर वेक्टर b ले लेते हैं, तो वेक्टर b इक्वल्स टू a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के ले लेते हैं। एंड c ले लेते हैं आपका वेक्टर c इक्वल्स टू a3 i के प्लस b3 j के प्लस c3 k के, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS में देख सकते हैं पहले आपका क्या है, तो लेफ्ट साइड में देखिए a क्रॉस b है और तब डॉट सी है, पहले a क्रॉस b निकालेंगे, तो देयरफॉर a क्रॉस b निकालिए, तो a क्रॉस b हो जाएगा आपका क्या, तो a क्रॉस b हो जाएगा i केप j केप k केप, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो में किसको लिखेंगे, तो वेक्टर a का DRS a1 b1 c1, a1 b1 c1। फिर थर्ड रो में जाएगा b का DRS, तो a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर में वेक्टर a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के है, तो a1 b1 c1 क्या है आपका, तो वेक्टर a का DRS डायरेक्शन रेशियो पढ़ा जाता है उसको। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे थे, ये r1 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट रो के सापेक्ष जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आई कैप है, और यहाँ से आई कैप जब लेंगे तो रो और कॉलम को लीव कर देंगे, यानी कि हम लोगों को ऐसा मिलेगा, देख सकते हैं ये खत्म ये खत्म, तो b1 c1 b2 c2। ठीक है, आई कैप, उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए, फिर ये खत्म a1 c1 a2 c2, ये हो गया j केप, प्लस ये खत्म a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2, ये हो गया आपका k केप। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनर को हम लोग कैसे करते थे, इसको इससे गुना करते हैं, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया आपका i केप। फिर यहाँ देख सकते हैं a1 c2 माइनस a2 c1 j केप, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 k केप। तो हम लोगों को क्या मिला, a क्रॉस b मिला। तो नाउ LHS लेंगे, तो नाउ LHS, तो LHS में क्या था आपका, तो LHS में a क्रॉस b डॉट c है, तो a क्रॉस b डॉट c लेंगे। ठीक है, तो a क्रॉस b यही ना है आपका, तो b1 c2 माइनस b2 c1 i केप। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा, तो a2 c1 माइनस a1 c2 j केप, प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 k केप। ठीक है, तो ये हो गया आपका a क्रॉस b का व्यंजक। ठीक, और डॉट सी, तो सी कहाँ है, देख सकते हैं सी वेक्टर आपका यहाँ है, तो हो जाएगा a3 i के प्लस b3 j के प्लस c3 k के, ये हो गया। अच्छा, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, सीधा i कैप का कोफिशिएंट को i कैप अलग साथ, तो हो जाएगा आपका a3 b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस इसको b3 से, तो b3 a2 c1 माइनस a1 c2 हो गया। फिर c3 को इससे, तो c3 को इससे, तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया आपका कब, जब LHS लिए a क्रॉस b डॉट सी लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं RHS में।
ठीक है, तो क्या वैल्यू आया है इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखते हैं RHS वाला पार्ट क्या है। तो RHS वाला पार्ट में देखते हैं इतना वैल्यू आता है कि नहीं। देखिए यहीं पे देखते हैं, देखिए तो RHS के लिए क्या करना होगा, पहले B क्रॉस C, तो B क्रॉस C निकालिए, तो B क्रॉस C, तो B क्रॉस C में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I कैप J कैप K कैप, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद B का देखिए दिया A2 B2 C2, A2 B2 C2, फिर यहाँ पे C, तो A3 B3 C3, A3 B3 C3। चलिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो ये है, तो क्या हो जाएगा, ई खत्म ई खत्म, B2 C3 B2 C3 माइनस B3 C2, ये हो गया I कैप, ठीक। उसके बाद यहाँ J कैप लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये वाला खत्म ये वाला खत्म, A1 A2 C2 A3 C3 बचा, गुना होगा A2 C3 माइनस A3 C2 A3 C2 J कैप प्लस, अब K कैप बलम ये खत्म A2 B3 माइनस A3 B2 K कैप। चलिए तो ये आपका निकला B क्रॉस C, तो लिखेंगे RHS में, तो RHS वाला पार्ट क्या है आपका, A डॉट B क्रॉस C, ये है। तो A का व्यंजक आपका क्या है, तो ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यदि A डॉट B क्रॉस C ले रहे तो आपको B क्रॉस C यहाँ मिला हुआ है ना, ये वाला, ये आपका B क्रॉस C है, ठीक है। उसके बाद A वेक्टर यहाँ पे है, तो A वेक्टर यहाँ है, तो जब A वेक्टर का इसके साथ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू इतना, तो हो जाएगा आपको A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। उसके बाद B1 से गुना होगा, तो B1 से गुना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो B1 से गुना होगा तो एक तो काम करते हैं, तो B1 से यहाँ B1 रखेंगे और ये माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा A3 C2 माइनस A2 C3, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए C1 से गुना होगा इसमें, है ना, C1 से, तो हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। दो वेक्टर को डॉट करने का क्या रूल है कि I कैप वाला को I कैप के साथ, J कैप वाला को J कैप वाला के साथ, K कैप वाला को K कैप वाला के साथ गुना करते हैं। तो देखिए गौर से, तो क्या आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में और यहाँ पे जो वैल्यू आया सेम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ से आप गुना करते हैं इसको A3 B1 C2 A3 B1 C2 A3 यहाँ देखिए गुना करेंगे तो A3 B1 C2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए A3 B2 C1 माइनस में A3 B2 C1 A3 B2 C1 माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए B3 A2 C1 प्लस में, तो B3 कहाँ है, B3 यहाँ पे B3 A2 C1 प्लस में है, ठीक है। तो ये वाला भी मिल गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो A1 B3 C2 माइनस में A1 B3 C2 A1 B3 C2, तो A1 कहाँ पे है, यहाँ पे है B3 C2, हाँ यहाँ देखिए A1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 B3 C2, ठीक है, माइनस में, चलिए मिल गया। उसके बाद C3 से जब गुना करेंगे तो C3 A1 B2, तो C3 A1 B2 खोजिए, C3 A1 B2, तो C3 कहाँ है, यहाँ पे है C3 A1 B2 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 कहाँ है भाई,
हाँ यहाँ पे C3A1B2, ठीक है, मिल तो गया। C3 इससे गुना करेंगे C3A1B2, C3A1B2, ठीक है। उसके बाद फाइनली देखिए C3A2B1, C3 यहाँ पे है A2, C3A2B1, देखिए माइनस में है। कहने का मतलब ये है, इसको यदि सेकंड कहा जाए, है ना, इसको फर्स्ट कहा जाए, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड से क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ सवाल इस पर देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लगाते हैं, इफ वेक्टर A इक्वल्स टू 2ik प्लस 3jk प्लस 4k, B इक्वल्स टू 4ik माइनस 2jk प्लस k एंड C इक्वल्स टू ik माइनस 2jk प्लस 5k, ठीक है। देन फाइंड बॉक्स ऑफ ABC, देखिए ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि आपको ABC तीन वेक्टर दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, बॉक्स ऑफ ABC, यानी कि ABC तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हैं, या फिर जो है B क्रॉस C डॉट A लिख सकते हैं। उसके बाद C क्रॉस A डॉट B, है ना, तीनों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों होता है, इसलिए इसके मान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका मान निकाल करके इसको दे देंगे, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ABC का बॉक्स मांगा है ना, ये चीज़ है। तो लिखेंगे वी हैव, तो वेक्टर A इक्वल्स टू 2ik प्लस 3jk 4k, B इक्वल्स टू 4ik माइनस 2jk k, एंड वेक्टर C इक्वल्स टू i माइनस 2jk प्लस 5k, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, बॉक्स ऑफ ABC, तो इसको लिखेंगे A क्रॉस B डॉट C। चलिए ये निकालना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए ना। तो सिंपल सा निकालेंगे, A क्रॉस B पहले निकालेंगे। तो A क्रॉस B i कैप j कैप k कैप, ये हो गया। फिर अभी इसको ऐसे देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसको बनाने का। तो i कैप j कैप k कैप, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 4 पहले लेंगे, उसके बाद 4 माइनस 2 1 लेंगे, 4 माइनस 2 1 ले लिए। चलिए तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा, i वाला लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा, 3 4 माइनस 2 1 i कैप, माइनस ये j वाला लेंगे तो ये कॉलम खत्म, सेकंड कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म, 2 4 4 1 2 4 4 1, ये हो गया प्लस, फिर इसको लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 2 3 4 माइनस 2 2 3 4 माइनस 2, ये हो गया आपका k कैप हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 8 i कैप, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 16 j कैप, प्लस यहाँ पे माइनस 4 माइनस 12 k कैप, ये हो गया। तो ये हो गया 11 i कैप
यहाँ पे हो गया 2 में 16 माइनस हो गया तो माइनस 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 प्लस 14 जे कैप, यहाँ पे हो गया आपको 16 के कैप। तो ये निकला ए क्रॉस बी। तो डॉट करेंगे सी के साथ, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे नाउ बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये निकालना है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे 11 आई के प्लस 14 जे केप माइनस 16 के केप, ये है। उसके बाद थोड़ा यहाँ से लिखते हैं हम 11 आई के प्लस 14 जे केप माइनस 16 के केप, ये हो गया। डॉट लेते हैं किसके साथ, सी के साथ, तो सी वेक्टर यहाँ है। तो आई केप माइनस 2 जे के प्लस 5 के केप। चलिए, तो आई के बला को आई के बला के साथ डॉट लेना है, तो 11 इंटू 1 11 हुआ, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस 14 इंटू 2 28 माइनस इंटू प्लस माइनस 16 इंटू 5 तो 80 हो गया। चलिए यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 11 माइनस 8 तो 108 हो गया। तो अब इसमें माइनस करेंगे 108 में 11 को, तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे हो गया आपका 97, तो माइनस में हो गया आपको 97, ठीक है। तो माइनस में 97 ये हो गया आपका, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोई नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि ए बी सी 3 वेक्टर दिया था, कहा था बॉक्स ऑफ ए बी सी निकाले, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी। इस चीज का मतलब यही होता है ना, इस चीज का मतलब आपको यही होता है, तो ध्यान में रखना है। अभी हम क्या बताए थे कि ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। यदि आपका क्या करे मन कि यदि हमको इतना नहीं निकालना है, हमको तो चाहिए इसका वैल्यू ना, तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट यदि ऐसा निकाल करके देता है तो इसका वैल्यू भी, मतलब इसका वैल्यू यदि निकालते हैं तो उसका भी मान क्या होगा, -97 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए गौर से थोड़ा सा, ये जो वैल्यू आया इसको और शॉर्ट ट्रिक में या छोटा से छोटा मेथड से कैसे बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, डेल्टा बोल देंगे और डेल्टा का जो एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आपको 3 वेक्टर जो दिया है ए बी सी, 3 वेक्टर दिया है ए बी सी, यहाँ पे क्या करेंगे, ए का दिया है 2 3 4 लेंगे, पहला रो में सजाएंगे 2 3 4 को, चलिए। फिर जो है दूसरा रो में सजाएंगे इसके बी वेक्टर का दिया है 4 2 1 को, 4 2 1 को, ठीक। उसके बाद थर्ड रो में लेंगे सी का दिया है तो 1 2 5, तो 1 2 5, ये हो गया आपका, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 3 वेक्टर जिसका कि आपको क्या करना है ना, 3 वेक्टर जिसका आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट बताना है, वो तीनों का डीआरएस को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। पहला रो में, फर्स्ट रो में जाएगा ए का पहला वाला वेक्टर का, सेकेंड रो में इसका डीआरएस लिखेंगे, थर्ड में इसका डीआरएस लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप तो डिटरमिनेंट जान रहे, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, सेम वही काम करना है, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड कीजिए। जैसे R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये खत्म ये खत्म, तो -2 1 -2 5 ये हो गया। फिर -3 लेंगे ये वाला, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है ना, +2 लिए, यहाँ से रो और कॉलम लिख के तो ये बचा माइनर। फिर यहाँ पे इसको लेंगे, R1 का एलिमेंट लेना है, तो अगला एलिमेंट -3 चिन्ह के साथ, तो -3 रो खत्म कॉलम खत्म, तो 4 1 1 5 4 1 1 5 ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, अगला एलिमेंट +4 है, तो ये खत्म, तो 4 -2 1 -2 4 -2 1 -2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो -10 -2 तो 20 -1 4, इसको यहाँ पे -8 +2 है ना, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए तो आपको वही माइनस में 97 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है जैसे मन हो वैसे बनाइए। यदि आपको 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोले निकालने के लिए तो आप ऐसे जाइए, या फिर जो है
इस तरह से डिटर्मिनेंट में उसके एलिमेंट्स को सजा दीजिए। कैसे सजाने का रूल बताए, पहला वाला वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट उसको यहाँ लिखिए R1 में, दूसरा वाला वेक्टर का जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसको R2 में लिखिए, ठीक है, और तीसरा वाला वेक्टर का जो भी स्केलर कंपोनेंट उसको R3 में लिखिए, उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।